आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की ये जो मेरी वीडियो है ये ज़फ़रुल्लाह अंबालवी साहब जो कि फैसलाबाद से हैं उनके नाम है। आज उनके नाम मेरा खुला चैलेंज है। वो अपने आप को तहरीक तजदीद तिब पाकिस्तान का सदर कहते हैं। मेरी इतला के मुताबिक ना तो उन्होंने किसी हुकूमत के मंजूर शुदा तिबिया कॉलेज से 4 साल फाज़िल तिब वल जराहत का डिप्लोमा हासिल किया है और ना ही बाकायदा तौर पर किसी अच्छे और बड़े तबीब की शागिर्दी इख्तियार करके उससे कानून मुफरद अज़ा सीखा है। पाकिस्तान में जो मुरव्वजा कानून है उसके मुताबिक तो उनको पाकिस्तान में तिब की प्रैक्टिस करने की भी इजाज़त नहीं। ना वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं और ना ही वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। ज़फ़रुल्लाह अंबालवी साहब के बारे में मुझे बहुत अरसे से इतलात मिल रही थी कि वो हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो चलाते रहते हैं, लेकिन मैं अनसुनी कर देता था। आज उनके कुछ वॉइस मैसेजेस जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों में किए हैं वो मेरे तक पहुंच गए हैं और मैंने उनको महफूज कर लिया है। और उनको महफूज करने के बाद अब मैं ज़फ़रुल्लाह अंबालवी साहब को ये चैलेंज देने जा रहा हूं। मेरी तरफ से ज़फ़रुल्लाह अंबालवी साहब को खुला चैलेंज है कि वो मेरे दादा उस्ताद जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि कानून मुफरद अज़ा के बानी और तहरीक तजदीद तिब पाकिस्तान के भी बानी हैं, वो कहते हैं कि मैं उनका पैरोकार हूं। और उनकी ये सोच है कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद किसी को तहकीक का या आगे काम करने का शायद कोई हक ही नहीं। हालांकि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तहकीक का सिलसिला जारी और सारी रहता है और उन्होंने पूरी जिंदगी कानून मुफरद अज़ा को नजरिया मुफरद अज़ा लिखा है। नजरिया मुफरद अज़ा इसलिए लिखते थे कि हो सकता है कि इसमें कोई कमी बेशी भी हो। चलें खैर, वो तो एक अलहदा बहस है, लेकिन मैं जनाब ज़फ़रुल्लाह अंबालवी साहब को आज ये खुला चैलेंज देता हूं कि वो नब्ज़ के मुकाबले में हाथों की लकीरों से या हाथों से जिस तरह मैं तशखीस करता हूं असल करिश्माती निज़ाम तशखीस उसके मुताबिक मेरे साथ एक मुकाबला रख लें। मुकाबला भी हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के घर में रख लें। वो भी अपने साथ 5 अपने काबिल तरीन शागिर्द या तबीब ले आए। मैं भी अपने साथ 5 अपने जो मेरे असल करिश्माती तबीब हैं मैं उनको ले आऊँगा जो मेरे शागिर्द होंगे। इज़्ने आम होगा, लाहौर में कैंप रख लेते हैं तिब्बी, यूट्यूब पे भी लाइव चला देंगे, फेसबुक पे भी लाइव चला देंगे। एक तरफ ये मरीज देखे, एक तरफ हम मरीज देखेंगे और ये भी मरीज को नब्ज़ देखकर उसका मिजाज, उसकी अहम अमराज़-उल-अमात और उसको मुआफ़िक और नामुआफ़िक आने वाली ग़ज़ाएं और दवाएं बताएंगे। और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से किसी मरीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, नब्ज़ नहीं देखूंगा, सिर्फ हाथ की लकीरें देख के उनका मिजाज भी बताऊंगा, अहम अमराज़-उल-अमात भी बता दूंगा और इसके साथ साथ मुआफ़िक नामुआफ़िक आने वाली ग़िज़ाएं और दवाएं भी बता दूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से ये भी बता दूंगा कि इस बंदे का जो साबिका मिजाज है वो क्या था, मौजूदा मिजाज क्या है और आइंदा ये किस मिजाज की तरफ जा रहा है। आज का ये चैलेंज मैं बिल्कुल फ्री कर रहा हूं, कोई करोड़ रुपए का मैंने मुतालबा नहीं किया। पूरी दुनिया के सामने हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन
ان سے بڑا تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حقیقی وارث ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے حقیقی پوتے ہیں جناب حضرت معظم فرید ملتانی صاحب، ان کے زیر سایہ یہ ساری کاروائی ہوگی، اور تمام اطباء اکرام جو غیر جانبدار وہاں موجود ہوں گے وہ ساری کاروائی بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیں گے کہ ظفر اللہ بالوی صاحب کی نبازی کے جو کمالات ہیں وہ کیا ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھ مسکین ناچیز کے جو اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کے تحت تشخیص کے نتائج کیا ہیں، اور وہاں پھر سارا فیصلہ ہو جائے گا کہ ظفر اللہ بالوی صاحب کے پاس کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے دامن میں کیا ہے۔ میرا یہ ظفر اللہ بالوی صاحب کو کھلا چیلنج ہے، میں ان کے جواب کا منتظر رہوں گا، اور ان کے تمام شاگردوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ظفر اللہ بالوی صاحب کو میرے اس چیلنج کو قبول کرنے کا مشورہ دیں، اور وہ بھی دیکھ لیں کہ ظفر اللہ بالوی صاحب کی جو نبازی ہے اس کا کیا رزلٹ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کے تحت تشخیص ہے اس کا کیا رزلٹ ہے۔ چلیں کوئی نہ کوئی تو رزلٹ دنیا کے سامنے آنا چاہیے نا، دنیا کو اسی طرح پتہ چلے گا نا کہ حق پہ کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو دنیا مجھے بھی جان جائے گی، اور اگر ظفر اللہ بالوی صاحب غلط ہوئے تو کم از کم ان کے چہرے سے بھی وہ نقاب اتر جائے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔